Hello guys, today is a very special day for not only me, for everyone, just because today is a Republic Day of India. अभी मुझे पता नहीं कि आप लोगों में से कितने लोगों को जानकारी है कि रिपब्लिक डे का मीन्स है रिपब्लिक डे, प्रजातंत्र दिवस। क्यों होता है ये पता है? क्योंकि ये जो देश है हमारा भारत, हमारा इंडिया, ये एक ऐसा देश है जो लोगों के द्वारा, उनके प्रजा के द्वारा चलता है। वी इलेक्टेड पीपल हु रन द शो। हम चुनते हैं कि हमारे लिए कौन काम करेगा, राइट? बट ये बहुत सालों से मैं देखता आया हूँ, यहाँ पे हम लोग तो चुन लेते हैं कि हमारे लिए कौन काम करेगा, बट डेफिनेटली दे आर नॉट वर्किंग फॉर अस, दे आर नॉट सर्विंग अस। हमारे लिए कोई काम करेगा का मतलब क्या है? जो हमें चाहिए वो हमारे लिए वो करेगा, जो हमें नहीं चाहिए वो नहीं करेगा। बट द सैड रियलिटी इज कि हम लोग उनके लिए काम करते हैं ना कि वो हमारे लिए। हम लोग उनके लिए रैलीज पे जाते हैं, हम लोग उनके लिए नारा लगाते हैं, हम लोग उनके लिए कैंपेन्स करते हैं। नॉट पर्टिकुलरली भी, जो भी जिस भी पार्टी को सपोर्ट करता है, दे आर वर्किंग फॉर देम। बट व्हाई? वी आर रिपब्लिक नेशन, जहाँ इसका मतलब यही है कि उन लोगों को हमारे लिए काम करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि लोग फ्री में काम कर रहे हैं, उनके लिए उनको पैसा मिलता है, उनको अलग से पर्क्स दिए जाते हैं, लाइक गाड़ियाँ, सिक्योरिटी, सब कुछ, वो भी हमारे टैक्स के पैसे पे। बट फिर भी आज का हालत यही है कि वंस दे गेट इलेक्टेड, दे स्टार्टेड रूलिंग ऑन अस, नॉट वर्किंग फॉर अस। सो ये चेंज करना आपके हाथ में है, पर्टिकुलरली नॉट एक बंदे के हाथ में, हर एक इंडियन के हाथ में है। यू हैव द पावर टू चेंज, यू हैव द पावर टू इलेक्ट। जब सारी क्षमताएं आपके पास है, तो आप उस बंदे से क्यों डरते हैं जो बंदा आपके वोट के ऊपर इलेक्ट होके आया है? आपका बात रखने के लिए जो बंदा आप लोगों ने इलेक्ट किया है, उसी बंदे से आप लोग डरते हैं, वो आपसे पावरफुल है। ये कैसे? Just give me one reason how it can be possible. When you are electing someone, जब आप चुन रहे हैं कि आपके लिए कौन काम करेगा, वो आपसे ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता? It's not possible, right? But nowadays it's happening. Once they get elected, they have all the power, all the rights. They are changing every system. सिस्टम बनाए जाते हैं लोगों के भलाई के लिए, सिस्टम बनाए जाते हैं ताकि लोग सही ढंग से सही काम। जब सिस्टम बनाने वाले ही हमारे द्वारा इलेक्टेड है, तो सिस्टम कौन बनाता है? वो लोग या आप? ये सवाल खुद को एक बार पूछिएगा कि जो सिस्टम बनाने वाले हैं, जो कौन लोग? जो लोग गद्दी पे बैठे हुए हैं या जो हम? वी आर द पीपल ऑफ दिस नेशन। हम इस देश के प्रजा है। That means we have the ultimate power. We have the power to choose who gonna rule, not forever, until we select them once again. अगर कोई बंदा जो आपके द्वारा चुना हुआ है और काम सही से नहीं कर, no matter which party they belongs to, we have to remove. अभी लोग बट गए हैं इस पार्टी और इस पार्टी में, या फिर 3, 4, 7, 10 जितने भी पार्टी हो, वो आपके लिए काम करते हैं, आप उनके लिए नहीं काम करते। आप उनके लिए स्लोगन चलाते हैं, आप उनके लिए मार्च निकालते हैं, आप उनके लिए सब कुछ करते हैं। बदले में आपको क्या मिलता है? डेफिनेटली ये एक बड़ी बात है जो हम लोगों को समझना चाहिए, हर एक इंसान को समझना चाहिए जो वोट देता है, जिसका वोट का अधिकार है। व्हाट दे डन फॉर अस बिफोर सिलेक्टिंग एनी। चुनने से पहले अकाउंटेबिलिटी उनसे लीजिए कि उन्होंने क्या किया और क्या करें। अगर ये अकाउंटेबिलिटी ना हो, जैसे किसी कंपनी में अगर अकाउंटेबिलिटी ना हो तो वो कंपनी नहीं रन कर सकती, क्योंकि वहां पे देखने वाला, समझने वाला और बोलने वाला कोई है। सेम चीज होता है एक इलेक्शन हो जाने के बाद। इलेक्शन से पहले तो बहुत वादे किए जाते हैं, इलेक्शन खत्म होने के बाद कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता। सो बिफोर सिलेक्टिंग देम अगेन, बिफोर सिलेक्टिंग एनी न्यू पर्सन और कैंडिडेट फॉर यू, फॉर योर, आस्क देम व्हाट दे डू फॉर यू। वो क्या करेंगे आपके, वो कितने अकाउंटेबल होंगे अगर वो चीज ना कर पाए तो। अगर कोई बंदा आपके कंपनी में पैसा लेके मुफ्त की रोटी खा रहा है और एंड ऑफ द डे काम नहीं कर रहा है, आप क्या कर? लात मार के निकाल देंगे, राइट? सेम चीज यहाँ भी अप्लाई होती है। अगर वो आपके टैक्स के पैसे पर साले ले रहा है, गाड़ी में घूम रहा है, पेट्रोल का दाम ले रहा है,
तो आपका ये हक है उससे पूछना क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो उसको नौकरी से निकाल दो। मुझे पता नहीं कि मुझे कितना बैकस्लैश मिलेगा इसके बाद, क्योंकि मैं किसी पार्टी के ऊपर नहीं बोल, मैं हर नेता के ऊपर बोल रहा हूँ जो इलेक्टेड है हमारे द्वारा। नॉट एनी फैमिली, नॉट एनी पार्टी, नॉट एनी पर्सन, एवरी वन इन दिस इंडियन गवर्नमेंट जो भी हमारे द्वारा इलेक्टेड है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आजकल मैं देख रहा हूँ कि वो हमसे सवाल पूछ, कि हम क्यों सवाल पूछ रहे हैं उनसे। हमारा हक है भाई सवाल पूछना, हम आपसे सवाल पूछेंगे क्योंकि हमने आपको इलेक्ट किया है हमारे काम के। यू आर बाउंड टू रिप्लाई अस बैक। ये आपके दादा की, आपके बाप की पुश्तानी राज नहीं, हम लोगों ने आपको इलेक्ट किया है वो काम करने के लिए जो हम लोग चाहते। अगर नहीं हो तो हमारे ब्यूरोक्रेट, हमारे जो पढ़े लिखे सारे ऑफिसर्स हैं, दे आर केपेबल टू हैंडल एवरी काइंड ऑफ जॉब व्हाट यू आर। फिर छोड़ नेताओं को लात मार, क्योंकि वो लोग भी उन्हीं से काम करवाते। तो हमें नेताओं की जरूरत क्या है? वही देश चला ले, जो पढ़े लिखे एडुकेटेड ब्यूरोक्रेट्स है वही देश चला ले। क्यों हमें 8वीं फेल, 10वीं फेल, 15 क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, 20 क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले बंदों की जरूरत पड़ती है देश चलाने के लिए? गुंडों का राज नहीं चल रहा। इंडिया इज अ प्रोग्रेसिव कंट्री जो आने वाले समय बहुत ऊंचा जाए। इंडिया के अंदर की स्टडीज की माने, इंटरनेशनल स्टडीज की माने, सब कुछ जानता है। इट इज ए बूमिंग कंट्री। आने वाले साल में इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अपने अंदर कैसे काम करे, और ये आपका दायित्व है कि आप सही बंदे को सिलेक्ट करें जो आपके लिए काम करे, जो आपके हित के लिए काम करे, जो आपके फ्यूचर के लिए काम करे। मंदिर मस्जिद बहुत हो गया, अभी थोड़ा काम की बात भी सही है तो शेयर। अगर आपको सही नहीं लगता तो भाई आपका ब्रेन वॉश हो चुका है। आप धीरे धीरे कोई ब्रेन वॉश करना इजी हो गया आजकल, देख रहा हूं मैं लोगों का ब्रेन वॉश जल्दी से हो रहा है। स्कूल कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, अस्पताल बंद हो रहे हैं, लेकिन लोगों को सिर्फ मंदिर बस और कुछ चीजें ही चाहिए और कुछ। डेफिनेटली वो लोग अपना फ्यूचर खुद देख लें। जिन लोगों में अभी भी अकल है वो अपना फ्यूचर संभाले और उसको सही करने की कोशिश। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।